लोगों को ये बताया जाए कि पर्सनल केयर आज के समय में एक जरूरत ज्यादा है लग्जरी स्टेटमेंट से ज्यादा, एक ब्यूटी का जरिया नहीं है। हम ये भी नहीं कहते कि आपको बहुत जल्दी निखार मिल जाएगा। कि लोग सोचते हैं कि हम ब्यूटी प्रोडक्ट लगा लेंगे, हम स्निसेलेट के प्रोडक्ट ले जाएंगे, हम गोरे दिख जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप गोरे कभी नहीं दिखोगे। उसके लिए आपको रिजल्ट लेना पड़ेगा, तो रिजल्ट के लिए आपको टाइम लेना पड़ेगा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के समय में जो मौसम का जो बदलाव हो रहा है, और जो अदर जो प्रोडक्ट्स हमें मार्केट में मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसान करते हैं। जैसे कि कॉमन एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे जॉनसन बेबी पाउडर आता है। अब सभी ने इस्तेमाल करा होगा, अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करवाया होगा, और हमने भी खुद ना खुद बचपन में इस्तेमाल करा होगा। सही कह रहा हूँ। अब दिक्कत क्या आपको पता है? जॉनसन बेबी जो है 140 देशों के अंदर बंद कर रखा है। ये किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एबेस्टॉस मिलाया हुआ है। एबेस्टॉस जो है स्किन कैंसर को ज्यादा बढ़ाता है। और बाहर विदेशों के अंदर कई केसेस ऐसे रिपोर्ट करे गए जहां पर छोटे बच्चों को स्किन कैंसर की प्रॉब्लम्स हो रही। हम तो बेधड़क लगाते थे। हमें ये नहीं पता था कि प्रोडक्ट कितना नुकसान कर रहा है। तो हमें नहीं पता था। और अभी भी जो है रिपोर्ट्स आती हैं, पर हम नहीं समझ पाते कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। जैसे आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो, जैसे आप फेस वॉश इस्तेमाल करते हो, फेस वॉश के अंदर क्या है कि सल्फेट, पैराबेन्स, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये तीन कंपाउंड बहुत कॉमन रहते हैं। उसी के साथ साथ जो है इसके अंदर कुछ अदर केमिकल्स भी होते हैं जो कि बॉडी के अंदर नुकसान करते हैं, रूखापन बहुत जल्दी करते हैं। अब फेस वॉश कौन सा इस्तेमाल करें अपनी त्वचा के हिसाब से, ये हमें नहीं पता। भारतीय को क्या दिखता है कि जैसे ही वो किसी भी दुकान पे जाते हैं और जैसे ही उन्हें दिखता है कि बाय वन गेट वन फ्री है, हम तुरंत से उठा लाते हैं। हम ये नहीं देखते कि प्रोडक्ट कौन सा है, क्या हमारे हिसाब से स्किन के हिसाब से सूटेबल है। हम तुरंत उठा लेते हैं, चाहे वो स्ट्रॉबेरी फेस वॉश हो, चाहे कोई भी फेस वॉश हो, चाहे कोई भी फेस सीरम हो। और जब वो त्वचा के हिसाब से सूटेबल नहीं होता तो रिजल्ट नहीं देता। अब रिजल्ट नहीं देता तो यहाँ पर दिक्कत हुई, आपका पैसा भी खराब हुआ, आपकी त्वचा भी खराब हुई, और साथ ही साथ जो है आपका टाइम भी खराब हुआ। तो कितनी मेहनत तो आपने लगाई, 2 महीने तो आपने उसको भरपूर मात्रा में लगाया, जब रिजल्ट ही मिला तो आपका टाइम ही खराब हुआ। तो ये सोच कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी साइड रखनी पड़ेगी कि बाय वन गेट वन फ्री कोई प्रोडक्ट अगर आपको मिलता है, तो कहीं ना कहीं बाय वन गेट वन आपको बीमारी भी मिलती है। कि अगर आप सीरम लगाने जाओ गलत, तो बाय वन गेट वन में कैंसर फ्री, सब चीज फ्री, आपको खुजली फ्री, लालपन फ्री, ये सभी चीज फ्री मिलेगी आपको। फिर हम सोचते रह जाते हैं कि बीमारी आई कहाँ से। हम परेशान हो जाते हैं। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं तो लाइन इतनी ज्यादा कि नंबर नहीं आता है, प्राइवेट में जाएं तो बिल इतना ज्यादा देते हैं कि पैसे नहीं हो पाते। तो चीजों को खुद से समझना पड़ेगा कि भाई मेरा शरीर है, मुझे देखना है, कोई और तो आके देखेगा कि नहीं, ना पड़ोसी देखेगा, ना डॉक्टर देखेगा। डॉक्टर तो आपको दवाई देके चला जाता है, ध्यान किसको रखना पड़ता है? डॉक्टर आपको रोज फोन थोड़ी करेगा आपको। वो तो हमें ही देखना पड़ेगा कि हम क्या खा पी रहे हैं। वो तो अपनी डाइट के हिसाब से बोल देता है कि आपको ये परहेज रखना है। अब जब हम रख ही नहीं पाते कि हमें तो खानी चाउमीन ही है सर, हम तो नहीं कर पाएंगे। तो फिर कैसे ठीक रहोगे? और यही चीज होती है। और सबसे बड़ी वजह क्या रहती है कि आप शरीर को बाहर से तो ठीक नहीं करते हो, अंदर से ठीक करना शुरू कर देते हो। अब जैसे स्किन इरिटेशन की प्रॉब्लम्स है, तो हमारे पास बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है उस चीज में। हमारे पास एलर्जी डॉक है, हमारे पास रक्त डॉक है, हमारे पास नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है, जो कि एलर्जी को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। और आप ये भी सोचो कि आपने अंदर से तो ब्लड को प्यूरिफाई कर लिया, ब्लड को साफ कर लिया, बाहर से कैसे करोगे? बाहर से तो खुजली फिर भी बन रही है, बाहर से तो इरिटेशन बहुत जल्दी हो रही है, तो उसको कैसे सही रखोगे? तो वहां पर ये सीरम्स काम आते हैं। वहां पर एक एक्स्ट्रा सपोर्ट का काम करता है, ताकि उस सपोर्ट से जो है आपको रिजल्ट बेहतर तरीके से मिल सके। इसी वजह से हर डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं दवाई के साथ साथ जो है आपको कुछ ऐसी साबुन देगा, कुछ ऐसे सीरम्स देगा, कुछ ऐसे लोशन देगा, ताकि अंदर के साथ साथ आपकी बाहर की भी जो चीजें हैं वो ठीक हो सके। इसी वजह से पर्सनल केयर आज रूटीन ज्यादा है, ना कि एक ब्यूटी प्रोडक्ट ज्यादा है। लोग समझते ये हैं कि ब्यूटी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, पर ऐसा नहीं हो। ब्यूटी के लिए नहीं होता है ये चीज। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा समझेगी। ठीक है, तो हालांकि आपको समझ में आ गई ये चीजें, क्योंकि देखो मैं भी खुद इस्तेमाल करता हूँ। और कई लोग तो जो है इतना भी इस्तेमाल नहीं करते होंगे जितना मैं करता हूँ। अगर मैं आपको अगर अपने किट दिखाऊं तो मेरे पास फेस वॉश है, फेस स्क्रब्स हैं, ठीक है, मेरे पास सीरम्स हैं, सीरम अप्लाई करने के बाद जो है मॉइस्चराइजर है मेरे पास, टैल्कम पाउडर्स है मेरे पास,
एंटी स्वेटिंग पाउडर्स है मेरे पास। ये सभी चीजें मेरा रूटीन है। पर मेरे को पता है कि मेरे को जरूरत है, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में ज्यादा रहता हूँ, मुझे ट्रेनिंग कहीं ना कहीं हर मौसम में लेनी पड़ती है। और एक बार मैं अगर बीमार हो गया और अगर मेरी त्वचा के अंदर कहीं दिक्कतें हुई, तो मैं सालों के लिए बैठ जाऊं। और ये क्या है ना कि हमें जो है ना आदत डालने में थोड़ी मुश्किलात होती है इस चीज के अंदर, एकदम से नहीं डलती है। जब मैंने भी शुरुआत करी थी, क्योंकि मेरी भी स्किन बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव है। हाइपर सेंसिटिव का इन द सेंस क्या होता है कि आप इस तरह की स्किन मान के चलो कि अगर जो है, अगर आप पेन भी अगर मेरा चला दोगे, मेरी स्किन ऐसे फूल जाएगी और निशान पड़ जाएगा। उसी के साथ साथ जो है मेरे को कई कंडीशंस में मैं सीरम अप्लाई नहीं कर सकता। मैं बाहर जाऊंगा मेरे को खुजली हो जाएगी, मैं बारिश के पानी में नहीं नहा सकता, कहीं बारिश में नहीं जा सकता मैं। और लगभग मैं इससे 5 साल से जूझ रहा था, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि प्रॉब्लम्स कहाँ थी। आज तक समझ में नहीं आया था। जब इस मेडिकल फील्ड के अंदर आए तब समझ में आया दिक्कत कहाँ थी, कि हम प्रोडक्ट ही गलत इस्तेमाल कर रहे थे। बता तो दिया था कैलेमैन लोशन, पर हमारे शरीर के लिए कौन सा है हमें खुद नहीं पता था। तो ये चीजें इस वजह से स्नेक सलेट में आपको बताई जाती है, ताकि अगर आप खुद भी इस्तेमाल करो तो आपको बेहतर तरीके से पता चल सके कि आपको किस तरह से क्या इस्तेमाल करना है, ताकि आप अपने हिसाब से, रूटीन के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि 4-5 प्रोडक्ट रखने हैं। मुश्किल से 2 या 3 प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपको जरूरत के हिसाब से, एक तो सीरम, एक आपका मॉइस्चराइजर, एक सनस्क्रीन। ठीक है। एलो जेल जो है आप सर्दी के मौसम के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। फेस वॉश जो है आप देखना कोई कौन सा मेरे सूटेबल है, जैसे हाइड्रेटिंग फेस वॉश अभी सर्दी के लिए सबसे बेटर है। अब जैसे सर्दी ज्यादा आ जाएगी, तो यहाँ पर जो है आप हर्बल फेस वॉश का इस्तेमाल कर लो। स्क्रब नहीं करना है, ये ध्यान रखना। स्क्रब अभी मन नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि स्क्रब ड्राई ज्यादा करेगा। ठीक है। उसकी जगह आप फेस शीट मास्क इस्तेमाल करो। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स। ठीक है, अभी तो हमने जो ट्रेनिंग सेशन, हम अभी और भी स्निस के प्रोडक्ट्स हैं, हालांकि अभी तो हमारा आखिरी सेशन है। उसके बाद अदर भी सेशंस होते रहेंगे। तो ऐसे जो हैं काफी प्रोडक्ट्स हम कवर अप करेंगे, ताकि आप अपनी डेली जिंदगी के अंदर जो आप जो है अदर प्रोडक्ट्स भी अगर लेते हो, तो इसी के साथ साथ एक पर्सनल केयर का भी प्रोडक्ट्स आप साथ में रखो, ताकि आपकी जो बेटरमेंट है, यानी आपकी जो स्वच्छता है और साथ ही साथ जो आपका पर्सनल हाइजीन है, वो भी बेहतर हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसे ही जो है बढ़ते रहिए और ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।